मुफ्ती साहब, बिल्कुल आखिरी अशरा आ चुका है। ये बताइएगा कि सदका फ़ितर आजकल के हालात में, जो स्पेशली आजकल के हालात बने हुए हैं, किसको दिया जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपने हमेशा याद रखने की कोशिश की है और ये रमज़ान का जो पूरा महीना गुज़रा, बारहा आपके इसरार पर मुझे वक्त नहीं मिल सका। आज तो चलते चलते रास्ते में ही आपने पकड़ लिया, तो कोई राह फ़िरार मुझे अभी कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है। सवाल जो आपने किया है बड़ा ख़ूबसूरत है। दो चीज़ें होती हैं जो इस महीने में ख़ास तौर पर रमज़ान में लोग उसका एहतमाम करते हैं, और वो एक फ़रीज़ा होता है। एक है सदक़तुल फ़ितर और एक है ज़कात। जो लोग साहिब निसाब हैं और उनकी मलकियत में जो सरमाया है उस पर साल भी गुज़रा है, उन्होंने ज़कात भी देनी होती है। और हर साहिब निसाब आदमी पर फ़ितराना भी वाजिब होता है। ये फ़ितराना अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से हर साहिब निसाब पर वाजिब है। निसाब किया है 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर। जिस किसी के पास सरमाया हो तो ये ख़ुद साहिब निसाब है, इसने ज़कात भी देनी है और फ़ितराना भी देना है और क़ुरबानी भी ऐसे आदमी पर वाजिब है। सिर्फ़ फ़र्क थोड़ा सा ये है कि ज़कात में 1 साल का गुज़रना ज़रूरी है माल पर, और फ़ितराना और क़ुरबानी के लिए आयन वक्त पर अगर किसी के पास इतना कोई सरमाया हो तो ये काफ़ी है उसके वजूब के लिए। सवाल जो आपने किया है वो बड़ा अहम है कि जी किस को देना चाहिए। इस हवाले से भी वही ज़ाब्ता है जो मैं आसान लफ्ज़ों में बयान कर दूं कि जिस बंदे के पास 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर कैश हो, या इतनी मालियत का ज़ेवर हो, या इतनी मालियत का ज़रूरत से ज़ायद सामान हो, तो ऐसे शख्स को सदक़ा फ़ितर और ज़कात की रकम नहीं दी जा सकती है। देने वाला अगर ऐसे शख्स को देगा तो उसकी ज़कात और उसका फ़ितराना अदा नहीं होगा, और लेने वाले के लिए लेना भी हलाल नहीं है। हमारे इस माशरे में गिरद व पेश में हम गौर करें तो ये हमारे लिए बहुत ये एक अहम और संजीदा सवाल बन जाता है। मसला ये है कि जिन लोगों के ज़िम्मे ज़कात या फ़ितराना ज़रूरी हो जाता है, वाजिब और फ़र्ज़ होता है, ऐसे लोगों के लिए ज़कात और फ़ितराने के मसाइल भी सीखना फ़र्ज़ है और मसरफ़ भी मालूम करना फ़र्ज़ है। इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। इसमें मुफ्ती साहब आपने बड़े इम्पॉर्टेंट नुक्ते की जानिब इशारा की है। अब मुझे नहीं पता कि मेरे महल्ले के अंदर किसके घर में कितना ज़ेवर है, और मैं उसे उसके हालात को देखते हुए फ़ितराना दे देता हूँ या ज़कात दे देता हूँ, तो उसकी शरई हैसियत क्या होगी? देखिए, उसमें देने वालों के लिए एक हल है उसका कि वो किसी को भी दे तो बताएं जी कि ये मैं आपको ये चीज़ दे रहा हूँ, ये फ़ितराना है या ज़कात है या सदक़ात वाजिबा में से है। वो अगला अगर ये कह देता है कि मैं मुस्तहिक हूँ और वो मुस्तहिक नहीं था, तो उसका वबाल उसी के ऊपर होगा और देने वाले की ज़कात और उसका फ़ितराना अदा हो जाएगा। लेकिन हालात और वाक़यात से अगर यकीन है किसी को कि किसी मसलन कोई बेवा है, लोगों में मशहूर है कि बेवा हो यतीम हो, बेवा और यतीम भी ज़कात और फ़ितराने के उस वक्त मुस्तहिक हैं जब वो ख़ुद साहिब निसाब न हो। अगर वो ख़ुद साहिब निसाब हैं तो उनको भी ज़कात और फ़ितराना नहीं दिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बड़ी अच्छी आपने ये फ़ितराना और ज़कात के हवाले से गुफ्तगू की है। आपका बड़ा असर है, आपकी ज़बान में बहुत तासीर है, लोग आपको सुनते हैं। हालात बहुत ख़राब हैं, रोज़ाना यौमिया उजरत के मज़दूर अपने घरों को बैठे हुए हैं। क्या पैगाम आप देंगे कि जो साहिब हैसियत लोग हैं, जो अपने बच्चों के तो हज़ारों की शॉपिंग करते हैं, इस मौके के ऊपर क्या वो हज़ारों लाखों की शॉपिंग करनी चाहिए? देखिए, ये तो इसराफ़ वैसे भी नाजायज़ है, और इस फार्मूले पर अगर सारी इंसानियत आ जाए कि हमने इसराफ़ नहीं करना है तो कोई गरीब भूखा न सोए। दूसरा, इस फार्मूले पर आ जाए कि ज़कात फ़ितराना जो हमारे ज़िम्मे अल्लाह का हक़ है हम अदा करने वाले बन जाए, फिर भी कोई शख्स भूखा न सोए। ये उस वक्त होता है कि अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया हुआ है उस निज़ाम को जब हम नज़रअंदाज करते हैं तो उससे ये मसाइल पैदा होते हैं। तो अगर ये लोग इसराफ़ ख़त्म करें, हमारी शादियों में इसराफ़ है, हमारी गमी खुशी में इसराफ़ है, ईद के मौक़े पर इसराफ़ है,
ایک طرف تو کوئی شخص جو ہے نا 10 قسم کے کھانے تیار کر رہا ہے، حتیٰ کہ افطاری کے دسترخوان پر بھی کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہے۔ تو یقیناً یہ ایسا سوال ہے کہ اس پر ہر عقل والا اگر غور کرے گا تو میرا خیال ہے یہ کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے بات، اور یہ سب کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ نصیحت سے بہت سی برائیاں یہاں سے ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ کیا آج آپ یہ اپیل کریں گے کہ اگر اپنے بچوں کے لیے کپڑے خرید رہے ہیں تو اپنے پڑوسی کے بچے کے لیے بھی ایک آدھ جوڑا لے جائیں؟ یہ تو میں اپیل بھی کروں گا اور انتہائی دردمندانہ درخواست بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ میرے معاشرے میں الحمدللہ ایسے ہیں، اور بہت بڑے پیمانے پر ہمارے اس معاشرے میں جس کا میں اور آپ حصہ ہے، الحمدللہ اس معاشرے میں یہ گلہ ہم نہیں کر سکتے دینے والے لوگوں سے، مخیر حضرات سے، کہ انہوں نے اس میں کوئی کسر چھوڑی ہو۔ مزید بھی ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، تاکہ وہ غریبوں کی مدد کر سکے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بڑا اچھا اور اپنا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا ہے۔